हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि सभी लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, तो हम लोगों ने भी रखा था। तो आज मैं बताऊंगी कि इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट 17वां सोमवार था, क्योंकि 16 सोमवार तो व्रत ही रहते हैं। 17वें सोमवार के दिन सबसे पहले हम लोग घर में भगवान शंकर जी की जैसे 16 सोमवार की पूजा करते आ रहे थे, वैसे हम लोगों ने पूजा किया। सारे प्रकार के उनको फूल अर्पण किया, सब प्रकार के उनको समी पत्र, बेल पत्र सब कुछ उनको चढ़ाया। उसके बाद केला का उनको प्रसाद लगाया, दीपक जलाया। घर पे उनका जो किताब पढ़ा जाता है 16 सोमवार का, वो पढ़ा। और ये गुलाब का फूल इनको बहुत पसंद है, उसको भी चढ़ाया शंकर जी को। अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखते तो गुलाब का फूल शंकर जी को ज़रूर चढ़ाएं। और आप सफ़ेद फूल भी शंकर जी को चढ़ाएं, क्योंकि उनका बहुत प्रिय फूल होता है, तो आप उसको भी चढ़ाएं। तो शंकर जी की सेवा करना तो सबका उनकी सेवा में जो आराम है वो कहीं नहीं है। फिर हम उद्यापन करने के लिए हमारे यहाँ बागेश्वर नाथ मंदिर, उसकी बहुत मानता। तो सबसे पहले हम लोग घर से गाड़ी से निकले तो भैया के साथ गए थे हम लोग गाड़ी से। तो सबसे पहले वहाँ बागेश्वर नाथ पहुँचे। तो ये है बाबा बागेश्वर नाथ का मंदिर। तो आप लोग बोलो जय बागेश्वर नाथ, बाबा बागेश्वर नाथ की जय। ये मंदिर बहुत मान है। इस मंदिर का इतनी मानता है कि कहा नहीं जा सकता कि इस मंदिर में इस बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर पे आते हैं। फिर हम लोग पुरोहित से मिले। फिर वहाँ जाके सबसे पहले पुरोहित जी वहाँ वो जो कथा का वो नहीं बनाया था आटे से, उसको बनाए थोड़ी देर। उसके बाद सारा सामान हम लोग घर से लेके गए थे। जैसे आम का पत्ता हुआ, केला हुआ, फल हुआ। और ये जो बागेश्वर नाथ मंदिर है, इसमें ये देखो कथा और पूजा के लिए एक हॉल भी बहुत बड़ा बनवाया गया है। फिर हम वहाँ पे गए, तो मैंने सोचा लो अपना भी वीडियो कुछ डालते हैं उसमें। तो फिर मैंने फ़ोटो भी खींचा, अपना वीडियो भी बनाया। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ मंदिर एक पॉजिटिविटी मंदिर पे बिठाना, आप अगर शंकर जी के स्थान पे 16 सोमवार का व्रत बिठाएंगे तो वो एक अलग आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका सुविधा नहीं है जा पाने का, तो आप घर पे बिठा सकते हैं। तो मैंने देखिए कितना अच्छा व्यूज़ था, तो मैंने अपनी फ़ोटो खींची। वहाँ इतना अच्छा लग रहा था बैठ के कि बहुत एक सुकून मिल रहा था। इतना बाहर पूजा करके सुकून मिलता है मंदिर जाके कि। और फिर ये लास्ट दिन था ना कि 16 सोमवार के बाद उस दिन व्रत ख़त्म हो रहा था हम लोगों का। तो हम लोग व्रत ख़त्म हो रहा था। फिर वहाँ पे पूजा स्टार्ट होने का समय आया, तो सब कुछ सामान हम लोगों ने बाहर निकाल के रख लिया। पंडित जी भी पूजा करना शुरू कर दिए, मंत्र जाप वगैरह उन्होंने पहले दीपक अर्पण करवाया, फिर कथा करी। कथा में यही होता है जो 16 सोमवार के व्रत का कहा जाता है, उसी का कथा होता है। तो वो कथा था, तो उस कथा में पंडित जी कथा करवा रहे थे। और कथा बहुत अच्छे से उन्होंने करवाई, पूजा भी बहुत अच्छे से विधिवत करवाया, जैसा बिठवाना चाहिए 16 सोमवार। आपको भी सारे सामान घर से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब लेके जाए, क्योंकि इसमें पार्वती जी का 16 श्रृंगार होना चाहिए, उसको भगवान जी को अर्पण किया। तो हम लोग घर से सारा 16 श्रृंगार का सामान लेके गए थे। उसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश सब कुछ, मेकअप 16 सोमवार चूड़ी से लेकर आपको साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट सब कुछ रखना होगा। वो शंकर जी का पार्वती जी को आप अर्पण करेंगे। वहाँ पे आपको ब्राह्मण भी खिलाना होगा। ब्राह्मण खिलाया भी जाता है, तो उसको खिलाना चाहिए ब्राह्मण को। वहाँ ब्राह्मण खिलाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले, हाँ, सबसे बड़ी बात अंगोछा ज़रूर लेके जाना, क्योंकि शंकर जी को अंगोछा बहुत पसंद था। और एक वस्त्र शंकर जी का भी होना चाहिए। तो पंडित जी को हम लोगों ने सारा कुछ दे दिया, और पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करवाई। वहाँ के पंडित जी ने इतने अच्छे से मंत्र जाप, नमः शिवाय, और पूरा उनकी कथा करवाई। कथा करवाने के बाद हम लोगों को बहुत विधिवत पूजा करवाई। लग ही नहीं रहा था कि घर वो आनंद जो मिल रहा था शंकर जी के स्थान पे। और इतनी विधिवत पूजा, इतनी अच्छी पूजा पंडित जी ने। आप भी वहाँ पे जाएं, संपर्क करें। वहाँ पे 2 पुरोहित रहते हैं, आप वहाँ उनसे संपर्क करके पूजा करवा सकते हैं। और बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं, तो आपके उस पे अकाउंट पे आ जाएगा, क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है शंकर जी की। बहुत देखिए इतनी भव्य मंदिर और इतनी प्राचीनतम मंदिर ये है कि यहाँ पे आप अगर सावन में जाएंगे, इतनी कतार की भीड़ रहती है कि थोड़ा सा भी जगह बचने और पूजा करने का वही नहीं मिलता। और अंदर सारे भगवान की फ़ोटो लगवाई गई है। इतना अच्छा ये बनवाया गया हमारे इधर जो लोगों के द्वारा, जो वहाँ पे लोग हैं या कोई और भी हैं। फिर हम गए बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर के अंदर, क्योंकि सारी पूजा हुई थी। उसके बाद वहाँ भी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ गए और अंदर की पूजा नहीं की तो फिर आपका जाना बेकार हो गया। तो ये है बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर का अंदर का है। यहाँ पे तीन शिवलिंग रखी, 2 शिवलिंग रखी गई है, और 2 शिवलिंग बाहर से मंगाई। इसकी कीमत करोड़ों की होती है।
फिर हमने सोचा लो हम भी अपने अंदर का व्यू बनाते हैं। तो आप सभी को बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर कैसी लगी, आपने उद्दीपन के बारे में सुना, आपको कैसा लगा, तो आप सब ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना मतलब हम पे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको भी उद्दीपन करना हो तो आप बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर जाएं। थैंक यू गाइस। तो मेरे वीडियो को आप देखें, शेयर करें और आगे लोगों को भी शेयर करो कि लोगों को पता चल सके कि कैसे पूजा करवाई जाती है और सब लोग अपनी अपनी पूजा करवा सकें। तो फिर आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा।